वाह 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 ब्रह्मा, आज कितना मुझ पर पसंद है। ओहो, कितनों दिनों से भूखा प्यासा इसी स्थान पर डरा रहा, पड़ा रहा, लेकिन आज कोई लाले, कोई पीले, कोई दौड़े। ओहो, सबको पकड़ पकड़ कर खा जाऊंगा, आत्मा को तृप्त करूंगा। अब तो बंदरों की मृत्यु सुनिश्चित है। धन्य है भैया, देखो धन्य है उस जटायु को जो कि पंचवटी में रहता था, जो कि प्रभु श्री राम के कार्य को करने के हितार्थ युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति दे दिया। उसी जात का ये भी गिदड़ा है जो कि हम प्रभु के सेवकों को भक्षण करने के लिए बारंबार विशाल अपने, इसके लिए तो बारंबार धिक्कार है, धिक्कार है। तुझे धिक्कार है। ए भैया, हाँ, आप लोग किसका नाम ले रहे हो? अरे उस जटायु का जो पंचवटी में रहता था, भगवान के कार्यार्थ अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। अरे मोरे भैया, रे तुम्हारा भाई है? लगा भैया, देखो अरे कैसा तुम्हारा भाई है? वो तो साधु था और तुम तो दुष्ट हृदय के हो। ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम दो भाई थे। आइए हमारे पास, इसके बाद बता रहा हूं। प्रभु की सौगंध है, नहीं खाऊंगा। देखिए, एक दिन की बात है, हम दोनों भाई एक जगह पर बैठे थे। आपस में दोनों भाइयों की बाजी ठन गई। हमने कहा, सूर्य नारायण भगवान के घोड़े सफेद है। मेरा भैया बोला, नहीं, काले हैं। हमने कहा, चलो देख लेंगे काले हैं या सफेद। उड़ना चालू किया। दोनों भैया उड़ते 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 उड़ते, हमारा भाई कायर था। सूर्य नारायण की ज्यों ही ताप थोड़ा सा लगी, वो वापस आ गया। मैं अभिमानी था, मैं अपने अभिमान के बस उड़ना चालू किया। उड़ते उड़ते ज्यों ही सूर्य नारायण के घोड़ों के थोड़ा करीब पहुंचा, ताप लगी, हमारे अंखे पंखे सब जल गए। मैं इसी स्थान पर गिरा। चंद्रमा ऋषि महात्मा एक दिवस यहीं से गुजरते हैं, मुझे यहीं पड़ा देखे, बोले, तुम यहीं पर रुको, भगवान का जन्म होगा। उनके दूत पता लगाने के लिए श्री सीता जी का जब जाएंगे ना, उसी वक्त तुम्हारा उद्धार होगा, पंखे होंगे। अरे भाइयों, आप लोग भगवान के दूत हो ना? हाँ, तो भैया की तिलांजलि मुझे देना है। कोई पंडित हो तो तिलांजलि। आप समुद्र के किनारे ही बैठे हैं, हाँ, वहीं से तिलांजलि दे सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो सब पंडित ही पंडित है। हाँ हाँ, मंत्र बोलिए। कहाँ है? ये कुशा है कि मूसा? नहीं, हम बंदरों का यही कुशा है। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। हाँ बोलिए। पिंड पिंड पिंडा, और आगे है समुद्र के किनारे। हाँ बोलिए। पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा डालो गोखली में, पिंडा डालो ओखली में, सीधा दो ब्राह्मण की झोली में, सीधा दो ब्राह्मण की खोपड़ी में। अशुद्ध मंत्र उच्चारण करता है। सीधा दो ब्राह्मण की झोली में, सीधा दो ब्राह्मण की झोली में। लो भैया पानी, लो भैया पानी, तुम मरे हम जानी, तुम मरे हम जानी, तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अरे भैया, हमारे तो पंखे हो गए। ओहो, अरे मैं उड़ सकता हूँ। ओहो, अब ये बताइए, हाँ, माता सीता की यदि सुधि आप पाए हो तो बताएं। सीता जी की सुधि? हाँ। वो देखिए सामने, सामने देखिए। सामने तो अगाध समुद्र है, समुद्र के उस पार तो कुछ दिखता ही नहीं। हाँ, उस पार है,
लंका नगरी है। लंका के बगल में अशोक उद्यान नाम का एक बगीचा है। अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी हैं। ए भैया, हम जो है ना वो गिद्ध हैं, गिद्ध ही दृष्टि अपार। अरे भैया बूढ़ भयो न तर कर तो कछुक सहाय तुम्हार। अब बुढ़ा हो गया, वो बल नहीं है, लेकिन जो बंदर ये अगाध समुद्र को लांघ कर जाएगा वही श्री सीता जी का पता लगाएगा। धन्यवाद आपका। जाइए आप भगवान के दर्शन मैं करें। तो अब चला जाऊंगा। जय श्री राम। अस कही गरुड़ गीध जब गयाऊ, सबके मने अस विषमय भयाऊ। लिज लिज बल सब काबू माथा, पार जाने करी संशय राखा। युवराज अंगद जी, गीधराज के कथनानुसार हम जितने बंदर भालू हैं सागर के किनारे पहुंच चुके हैं। ये 100 योजन का सामने सागर भरा हुआ है। जो भी बांदर और भालू इस 100 योजन के सागर को लांघ करके जाएगा वही माता श्री सीता जी का पता लगा पाएगा। लेकिन आपस में जानकारी कर लिया जाए कौन बानर कितने योजन जा सकता है। क्यों नील जी, आप बताइए कितने योजन जा सकते हैं? हम तो 75 योजन जा सकते हैं। इतने में काम बनने वाला नहीं है। आप बताइए दुबिंद मैन जी। हे जावंतराज जी, मैं 80 योजन तक जा सकता हूँ, इसके आगे मेरी क्षमता नहीं है। मैं तो 50 योजन तक जा सकता हूँ। इतने में काम बनने वाला नहीं है। युवराज अंगद जी, आजा पंत जी। जब राजा बलि को जीतने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर वामन शरीर धारण किए थे, उस समय हमारी तरुण अवस्था थी। 2 घड़ी के अंदर मैं इस पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा लगा, लेकिन अब शक्ति नहीं है। फिर भी मैं 96 योजन जा सकता हूँ। आगे हमारी शक्ति नहीं है। जा पंत जी, युवराज कहा कर मौन रहूं तो लांछन मुझ पे आता है, इसलिए समुद्र लांघने को ये अंगद बानर जाता है। इस पार से मेरा दावा है, इस पार से हम जा सकते हैं। उस पार से वापस आने में मुझ में थोड़ा अंदेशा है। इस पार से जब मैं जाऊंगा जगदम्बा सन्मुख आएगी, अपने ही शक्ति से मुझको और लंका नगरी पहुंचाएगी। उस पार से जब मैं लौटूंगा बस पीठ उधर हो जाएगी। वह जो मेरी शक्ति है इस मिट्टी में मिल जाएगी। मैं इस सकम आगाध समुद्र को लांघ कर स्वर्णमयी लंकापुरी प्रवेश कर सकता हूँ, लेकिन लंका से वापस रामादल में आना जरा संशय की बात है। इसलिए लाचार हूँ, पर लंका जाने के लिए हर वक्त तैयार हो जा पंत जी। युवराज अंगद जी, हाँ। आप तो अपने सेना के नायक हैं। आप घबराइए नहीं, अपने हृदय में धीरज धारण करिए। अभी तो अपने कटक में एक से बलवान बंदर हैं, लेकिन मारुत नंदन हनुमान नहीं दिख रहे हैं। आइए उन्हीं के पास चला जाए। उन्हीं के पास चलिए। कहरी छपति सुन हनुमाना, काजु बसा भी रहा मन वाला। पवन तनय बल पवन समाना, विवेक विज्ञान निधाना। पवन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तो तुम पाही, जो नहीं होता तो तुम पाही। पवन तनय अंजनी लाल, अपनी निद्रा को त्यागो तुम संपूर्ण शक्ति के साथ साथ। हे राम दुलारे जागो तुम, सूरज को तुमने ग्रास किया, सूर्य को तुमने तोड़ा है। जिस बल में ऐसा कार्य किया वह बल कब्रत को छोड़ा है। हे वीर उठो, हे वीर उठो, यह जंगी काम तुम्हारा है। श्री राम के कृपा पात्र बजरंगी नाम तुम्हारा है। हे तात बजरंगबली जी, आपको अपने भुजाओं में
अपने पिता के समान बल को रखने वाले हैं और आपका तो अवतार प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए हुआ है। आप चुपाई क्यों साधे हुए हैं? राम काज लगी तब अवतारा नहीं भय बंद क्या कहते हो? बादल में जाकर कर चू मैं पहले मारू उस रावण को कर दूं मैं खरे जग की रानी को जिसकी गुड़ पर लंका है वो लंका उबार कर सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं कर दिखाऊंगा। एक बार मां जगदम्बा को राघव से लाऊंगा। मैं हनुमान महीवर सेवक, मैं न करो जी रावण शंका। समुद्र रचो महाभारत को करूं तो बचे नहीं लंका। एक ही हाथ ले उधर चेटक, दूसरा हाथ ले उधर लंका। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तालूम न बैठ जाबे दुलंका। आज्ञा हो जा बंद जी, लंका में जाकर करना क्या है आप कहकर बताएं। जय श्री राम। शांत शांत रणकेश्वरी, रोको ही जाबे, उतना ही करना बलि जितना हो प्रभु आदेश। हे तात बजरंगबली जी, इस संसार में ऐसे कौन कठिन से कठिन कार्य हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना ही करना है जितना प्रभु श्री राम की आज्ञा हुई है। मातेश्वरी सीता जी का पता लगाकर आपको पुनः वापस आना है। जैसी आपकी इच्छा। बोलिए श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय।